नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। भारत के जम्मू कश्मीर में हुए पहलगांव में आतंकी हमले, जिसमें निर्दोष बेकसूर निहत्थे पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना के बाद भारत की तरफ से कई सारे ठोस कदम उठाए गए। वहीं इस घटना के तुरंत बाद पाकिस्तान ने कायराना अंदाज में भारतीय लाइन ऑफ कंट्रोल पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग का सिलसिला इस कदर चलता रहा कि भारत ने जब जवाबी कार्रवाई की, अपनी आर्टिलरी पावर दिखानी शुरू की, तो वो सभी चौकियां निस्तो नाबूद हो गई। वहीं आज 10वें दिन तक, यानी पहलगांव में हुई घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी यह कायराना हरकत पाकिस्तान की लगातार जारी है। एलओसी पर, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर, भारत पाक सीमा पर उनकी चौकियों से लगातार फायर किया जा रहा है। पूरी रात यह फायरिंग चलती रहती है और फिर इंडियन आर्म फोर्सेस इसका जवाब जब देती हैं तो सन्नाटा छा जाता है। असल में होता यह है कि जब पाकिस्तान की शॉर्ट राइफल्स और उनकी एलएमजी वेपन्स जब ये फायरिंग करती हैं, तो उनकी शॉर्ट रेंज की वजह से ये गोलियां सिर्फ एलओसी के इस पार तक ही आ पाती हैं। लेकिन उसके जवाब में जब भारत कार्रवाई करता है और अपनी आर्टिलरी का इस्तेमाल करता है, तो वो चौकियां ही ध्वस्त हो जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान तब भी बाज नहीं आता, पीछे की चौकियों से फायरिंग शुरू करता है और यह सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। इसी बीच जब भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर यह तनावपूर्ण स्थिति है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएसए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों आर्म्ड फोर्सेस के सेना प्रमुखों को और साथ ही साथ रक्षा मंत्री के यहां यह बैठक हुई। इस बैठक में जो जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खुली छूट दी गई है कि पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले का जवाब सेना कब, किस तरह और कैसे देगी, इसको लेकर रणनीति बनाई जाए। और खुली छूट दी गई है कि किसी भी आतंकी घटना के अंदेशे, उससे जुड़े हुए इनपुट, लश्कर और जैश के हाइडआउट्स अगर घाटी में हैं, तो सबसे पहले उन्हें निस्तो नाबूद किया जाए। हालांकि इससे पहले पहलगांव हमले के ठीक बाद कई सारे हाइडआउट्स, लश्कर, जैश मोहम्मद से जुड़े हुए आतंकी जो सीमा के उस पार भी भाग निकले हैं, उनके हाइडआउट्स को भी सेना ने बम धमाकों से उड़ा दिया। कई स्थानीय आतंकी थे जिनकी तलाश चल रही है। कईयों को एक जगह पर घेरा भी गया है जहां कॉम्बिंग शुरू हो चुकी है। वहीं पाकिस्तान के पसीने हर मिनट इसलिए भी छूट रहे हैं क्योंकि कभी भी भारत पहलगांव के इस हमले का जवाब दे सकता है। लेकिन किस तरह से जवाब दिया जाएगा, क्या रणनीति बनाई जाएगी, वो सेना को पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। क्या होता है, कैसे होता है और किस तरह होता है, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा।